हेलो, हाय रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है एजुकेशन पावर सिस्टम में। तो आज जो हम लेकर चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। जैसे एक्सरसाइज 1.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन बाकी रह गया था, 6 नंबर का क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो अपन आज 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुनी 13 जोड़ 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। मतलब ये सारी संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन क्यों है ये अपने को बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने को भाज्य संख्या समझना है किसको कहते हैं। भाज्य संख्या अगर अपन समझें तो भाज्य संख्या कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक, जब किसी संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो अपन पहली बात समझ गए। दूसरी बात किसे कहते हैं और किसे कह सकते हैं भाज्य संख्याएं? तो भाज्य संख्याएं कहते हैं कि जब किसी संख्या, जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं के, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल रूप में हो, संख्याओं के गुणनफल रूप में हो, गुणनफल रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहला जो है वो है ए नंबर। अपन देते हैं और लिखते हैं 7 गुनी 11 गुनी 13 जोड़ 13। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, इनको गुना करके फिर जोड़ देते हैं, फिर उसका गुणनखंड निकालते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। ठीक है ना। अपन शॉर्ट में देखेंगे कैसे करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखिए, प्लस के पहले जितने भी गुना में वो एक पद माना जाएगा, प्लस के बाद जो भी है वो दूसरा पद माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। और दोनों पदों में क्या ऐसा है जो कॉमन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर 13 है जो कॉमन है। ठीक है ना। तो इन 13 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 13 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या क्या बचता है? 7 बचते हैं गुना में, 11 बचते हैं और इधर पे बनता है 1। ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुनी 11 सत्ते 77 प्लस 1 है कि नहीं। फिर क्या बनता है? 13 गुनी 77 1 78। अब देखिए, ये जो संख्या है 2 संख्याओं के गुणनफल रूप में है कि नहीं। और इसके भी, और इस संख्या के और गुणनखंड निकल सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आ गए कि नहीं आ गए, और 2 संख्याएं गुणनफल रूप में आ गए कि नहीं आ गए। दोनों कॉन्सेप्ट इस पर लागू हो रहे कि नहीं। तो लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्याओं के सॉरी लिखेंगे, चूंकि यह संख्याएं दो संख्याओं के गुणनफल रूप में है। किस रूप में? गुणनफल रूप में है। अतः यह संख्याएं भाज्य हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या। अतः यह संख्याएं भाज्य संख्याएं। क्लियर है। अब देखिए,
दूसरे पार्ट को देखेंगे अपन। तो क्या है दूसरा पार्ट, बी नंबर पार्ट देखें तो 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 5, ठीक है ना। मैं अभी जैसा कि बताया कि भाई गुना में कितना भी रहे उसे एक पद माना जाता है। और यहां देखिए प्लस से पहले एक पद है, प्लस के बाद दूसरा पद है, और इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, फिर क्या क्या बचते हैं, 7 बचते हैं गुना में, 6 4 3 2 1 और जोड़ इधर क्या बने 1, ठीक है। अब इधर 5 इंटू, अब यहाँ पे गुना कीजिए, 7 छक्के 42 और 7 छक्के 42, 4 तिया 12 बाद में 24, 42 और 24 को अगर गुना करें अपन तो 42 और 24 को गुना करें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 की 1 1 10, 1008, 1008 अब प्लस में 1 बराबर 5 गुनी 1009। क्लियर हो गई बात। अब ये भी देखिए दो संख्याओं के गुणनफल रूप है, चूंकि यह संख्याएं दो संख्याओं के गुणनफल रूप में, यह संख्याएं दो संख्याओं के गुणनफल रूप में है, ठीक है, रूप में है। अतः यह संख्याएं क्या होगी, यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गई बात। अतः यह संख्या कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो देखिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तभी आप जाकर समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे सॉल्व होता है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो नोट कर लीजिए। चॉइस इज योर्स एंड लाइफ इज योर्स। क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए अब जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है ना वो है 1.3। क्या है वो 1.3, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, जिसमें कुछ अपरिमेय संख्या जिसे सिद्ध करना है और कुछ प्रमेय पढ़ना है। तो आप वीडियो में बने रहें ताकि आप समझ पाएंगे, ठीक है।